देखिए कल पिछला दिन हम आपको पढ़ाए थे कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है U बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2C या हाफ CV स्क्वायर पढ़ा था ना। अब इसमें बताए थे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे उसी के अनुसार हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यदि आवेश आधारिता दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 2C का प्रयोग करेंगे, और यदि विभव और धारिता दिया रहेगा तो एक क्वेश्चन लिखिए, और ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, और वो भी जब आया था तो 5 नंबर में आया था। हाँ 5 मार्क्स में आया था। तो क्वेश्चन लिखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक को 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक को 1000 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है। एक 1000 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है, तो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा बताएं। तो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा बताएं। बनाइए। कितना है? सी धारिता है, कल बताया तो थे आपको कि धारिता है। एक 1000 है, रोक दो, सब बना रहा है। देखो वाला गोलीय चालक की त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर है, और इसको कितना विभव से आवेशित किया गया है? 1000 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है। तो कहा जा रहा है कि इसकी धारिता ज्ञात करें, कि सी ना, हम लोग सब धारिता नहीं कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाले ना, और स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए देखिए 2 फार्मूला होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2C और वो हाफ C भी। देखिए यदि इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो ना तो हमको क्यू मालूम है ना ही हमको सी मालूम है। आपको क्यू और सी मालूम है दोनों में से कोई? इस फार्मूला का यूज आप नहीं कर सकते हैं। इसका यूज करना चाहते तो भी तो आपको मालूम है, लेकिन सी मालूम है नहीं मालूम है सी। तो चूंकि गोलीय चालक है ना जी, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? भी हमको मालूम है, तो सी मालूम करने के लिए गोलीय चालक की धारिता सी बराबर, इसको मीटर में बदल देंगे, 9 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? इसका 9 गुण 1/9 गुना 10 के पावर माइनस 9, इसका 9 गुना 10 के पावर माइनस 2। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर 10 के पावर माइनस 11 फैराड। अब देखिए इसका ऊर्जा निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा यू बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो सी तो हमको मालूम चल गया है 10 के पावर माइनस 11, अब भी मालूम चल गया है, यहाँ से दिया हुआ है 1000 मतलब 10 के पावर 3 ना, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 गुना 10 के पावर माइनस 11 गुना 10 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा? 0 ई हो जाएगा आपका -5। तो यू बराबर 0.5 गुना 10 के पावर -5, यू बराबर 5 गुना 10 के पावर -6 जूल। यही आंसर है।
मान लीजिए कि आपका आंसर है जूल में, लेकिन आंसर जूल में दिया हुआ रहे ही नहीं, तो क्या कीजिएगा? 10 के पावर माइनस 6 जूल बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो जूल होता है, तो 5 गुना 1 माइक्रो जूल, तो क्या हो जाएगा ये भी हो सकता है, बशर्ते कि ऑप्शन में मान लीजिए कि नहीं रहेगा तब भी देखा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है, नहीं हो तो 150-200 न्यूमेरिकल एग्जाम में। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आई जो बोल रहे हैं अभी ना, एग्जाम में नहीं हो तो कम से कम 4-5 खिवाइल 4-5 बार तो लिखिए। हाँ, और जब भी आता है तो 5 नंबर में आता है। लिखिएगा, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, 10 के पावर माइनस 6 कूलम आवेश दिया गया है, आवेश दिया गया है, तो चालक के, अब नहीं बोलेंगे, तो चालक के आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो चालक के आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? दिया हुआ है, जैसे गोला के, कोई गोला में है जिसका त्रिज्या कितना है, तो क्या करेंगे, 9 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, और उस पर आवेश का मान कितना दिया हो, 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, ठीक ना। हमको इसका स्थिति ऊर्जा निकालना है ना। अब देखिए, तो मेरे पास Q तो है लेकिन C नहीं ना है, ई वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ताकि भी हमको मालूम है नहीं है, तो जो दिया है उसी के अनुसार इस्तेमाल कीजिए। तो गोलीय चालक है, गोलीय चालक का धारिता क्या होता है, C बराबर 4πε0 इंटू R, तो C बराबर 9 गुना 10 के, सॉरी गलत, 1/9 गुना 10 के पावर माइनस 9, इसका है 9 गुना 10 के पावर माइनस 2, 9 से 9 कैंसिल, तो C बराबर फैराड। और चूंकि हमको यू निकालना है, तो यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। तो देखिए Q का मान कितना है, 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर बटा में 2 गुना 10 के पावर माइनस 11, देखिए तो ये हो जाएगा 16 गुना 10 के पावर माइनस 12, ये वाला 10 के पावर 11 ऊपर एक पॉजिटिव हो जाएगा ना, अब बटा में 2, तो इसको काट दीजिएगा आप कई बार में, 8 बार में, वो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1, तो इसी को हम लिख सकते हैं 8/10 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, है ना आसान। और ऐसा कैसन के आता है, अब उतार लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कम से कम ये सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एगो नहीं एगो, और जब भी आता है तो 1-2 नंबर में नहीं आता है, 5 नंबर में आता है। भले आप आराम से बना दे रहे हैं वो अलग बात है, तो 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा प्लस।
और न्यूमेरिकल बनाने का एक खास फायदा ये होता है कि इसे आप बना दिए ना तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ना तो दम बना दिए तो लास्ट में 2 तो 2 नंबर मिलेगा। न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता है और थ्योरी में नंबर कटता है। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है। जैसे मान लीजिए कि गॉस पर में आया तो कितनों से शिफ्ट कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा आपको। लेकिन कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो 5 में 5 मिलता है। खाली लास्ट में लिख दिया जाता है कि अतः है इसका ऊर्जा जो है इतना है तो पूरा 5 हो जाता है। खाली बना के छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि हाँ 16 है, 4 के स्क्वायर 16। चलिए क्वेश्चन बनाइए तो लिखिए 0.1 मीटर त्रिज्या के 0.1 मीटर त्रिज्या के धातु के एक खोखले गोले को धातु के खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है। 10 माइक्रो कूलम का आवेश दिया जाता है। आवेश दिया जाता है तो गोले के सतह पर विभव तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गोले के सतह पर विभव तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। हाँ 0.1 मीटर ना है जी। उस पर कुछ और दिया हुआ है आवेश Q बराबर माइक्रो कूलम। तो इसको कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 हम लोग गुना करते हैं तो 10 के पावर -5 कूलम बनाने दीजिए। अब हमको कौन सी निकालना था क्वेश्चन में? विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि धारिता निकालेंगे क्योंकि C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C बराबर 1/9 गुना 10 के पावर -9। R के मान कितना है 0.1। तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर -10। क्योंकि 1/10 लिखिएगा ना 0.1 का मतलब कि 1/10 से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 व 10 के पावर -1। देखिए क्वेश्चन में कुछ हमको C निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो जब भी दशमलव जैसे जो हमको वैल्यू ज्ञात करना है और उसको ज्ञात करने के लिए यदि हमको कुछ और निकालना पड़ रहा है और वो भागा में आ जाए दशमलव में आ जाए तो उसमें काट छाट नहीं करते हैं, नहीं तो आगे चल के आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। क्योंकि दशमलव में काटिएगा मान लीजिए कि 1/9 है तो भाग दीजिएगा तो 0.11 आएगा तो एग्जैक्ट थोड़ी है कट के, वो तो एग्जैक्ट नहीं ना है ना। इसलिए क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमको आंसर में ही नहीं लाना था, हमको आंसर में क्या लाना है V और Q लाना है, ठीक ना। तो अब देखिए C हमको मालूम हो गया, आवेश भी मालूम है ये है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है C भी होता है ना जी। तो इसमें V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। तो Q के मान देखिए कितना है 10 के पावर -5। अब एकर मान 10 के पावर -10। तो देखिए 9 तो प्लस के ऊपर चला जाएगा तो 9 गुना 10 के पावर -5। 10 के पावर 10 ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका V बराबर कितना आएगा 5। मात्रक दे दीजिए वोल्ट। अब उसके बाद क्या निकालना था स्थितिज ऊर्जा ना।
अब देखिए हमको तीनों यहाँ पर मालूम है, यहाँ पर Q भी मालूम है, V भी मालूम है, C भी मालूम है। हम लोग जानते हैं कि U बराबर होता है Q²/2C, ये हाफ C भी स्क्वायर। तो जिस फार्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस फार्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ गया। तो चलिए कौन से बना दे, Q²/2C से बना देते हैं, ठीक ना। तो देखिए Q का मान कितना है, 10⁻⁵ इसका स्क्वायर है। और 2 C का मान है 1/9 और गुना 10⁻⁻10 है, ठीक ना। तो U बराबर E हो जाएगा आपका 10⁻⁻10, क्योंकि पावर से पावर में गुना होता है ना। और 10 के पावर ऊपर 10 जाएगा तो ये आपका +10 हो जाएगा, और 9 भी जाएगा भागा में है तो, और नीचे केवल क्या बचेगा 2। तो देखिए तो 10⁻⁻10, 10 के पावर +10, तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मान 1, यानी कि 9/2 बराबर, हाँ 4.5 जूल। और इस तरीका का उपयोग हमेशा कीजिएगा। कब, जब हमको कुछ ज्ञात करना है कुछ और, लेकिन उसके लिए निकालना पड़ रहा है कुछ और, तो उसको कभी भी काट के दशमलव में उतना ही छोड़ देना चाहिए जितना है, ताकि अगला बार उसको प्रयोग करें तो हमको आंसर दशमलव में नहीं है। इतना आंसर है आपका दोनों, अब सही है, मिला लीजिए। था ना, तो हाँ, तो देखिए कहने का मतलब है ना कि इस पर कोई आवेश था, तो ये चालक नहीं है जी, तो इसका भी कुछ ना कुछ धारिता होगा, इस चालक का भी कुछ ना कुछ धारिता, तो इसका भी कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, ठीक ना। और जब इसी आवेश को इस पर ट्रांसफर करते हैं तो इसका भी कुछ एनर्जी, लेकिन जितना इसका एनर्जी होता है ना उतना एनर्जी इसका नहीं होता है। दोनों को जिसे ट्रांसफर करने के बाद आवेश को, दोनों का एनर्जी एक समान, क्योंकि जब आवेश इस तार से होकर के जाता है तो आवेश के प्रवाह के दौरान चालक तार गर्म होता है, तो इसका कुछ ऊर्जा जो होता है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित, तो चालक बी का भी एनर्जी उतने होगा, तो उससे कम होगा, यानी कि ऊर्जा में अंतर आया। जैसे मान लीजिए कि पहला के 10 जूल है और दूसरा का पर उस ट्रांसफर किया तो 8 जूल हो गया, इसका मतलब कि 2 जूल एनर्जी का हो गया, खर्च हो गया। किस क्रम में, आवेश के वितरण के क्रम में। तब जब आवेश का वितरण होता है ना तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का कमी होता है, तो उसी का हमको व्यंजक निकालना है, आवेश के वितरण में ऊर्जा के ह्रास का। तो टॉपिक लिखिए, ये 5 नंबर में जब भी आता है तब। हाँ, जो हाफ CB² प्रूफ कराया है ना वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। जो अभी प्रूफ कराने वाले हैं 2009 व 11 में खाली आया था, उसके बाद फिर कभी नहीं आया, जो अभी प्रूफ करा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, दो आवेशित चालकों के बीच दो आवेशित चालकों के बीच आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक, ह्रास या व्यंजक मतलब लॉस होता है इसका। हाँ, ऊर्जा में ह्रास का व्यंजक, ऊर्जा में कमी कितना होता है। मनीष लाइन लेंथ पकड़ लिया है, बस ऐसी खाली लाइन लेंथ पकड़ ले रहो।
हाँ चलिए डायग्राम बना लीजिए। जैसे ए और बी दो गो चालक है, दोनों के दोनों आवेशित है, और जब हम दोनों चालक को किसी तार से जोड़ते हैं तो आवेश का वितरण शुरू हो जाता है। हाँ हो जाता है। बना लिए? देखिए बालक, जैसे क्वेश्चन, जैसे टॉपिक जो लिखा है ना कि दो गो आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक ए है जो Q1 आवेश से आवेशित है, आवेश को दर्शाना जा रहा है। हाँ दोनों आवेशित है, इसमें एगो ये भी आवेशित है और एक Q1 आवेश से आवेशित है, ये वाला तो ये चालक है तो इसका भी कुछ ना कुछ धारिता होगा ना, इसका धारिता C1 है, और चूंकि आवेश है इसके सतह पर तो कुछ ना कुछ विभव होगा, तो इसका विभव इसका विभव V2 है और इसका धारिता C2 है। शुरू में दोनों जोड़ा हुआ नहीं रहता है तार से, तो देखिए जैसे कैसे हम लोग दो ठो ड्राम में पानी ले लेते हैं और दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं, तो दोनों के बीच में पानी का बंटवारा होना शुरू हो जाता है। उस समय तक पानी एक से दूसरे में जाते रहता है जब तक लगे दोनों में बराबर, तो दोनों का आवेश बराबर नहीं ना है, तो दो चालकों के बीच में आवेश का बंटवारा उस समय तक ले होता है जब तक ले कि दोनों का विभव बराबर, इसका विभव V1 है, उसका विभव, जब दोनों का विभव एक समान हो जाएगा ना, यानी कि V1 बराबर V2, तो दोनों के बीच में आवेश का बंटवारा रुक जाता है, ठीक ना। तो जब चालक पदार्थ को जोड़ते हैं तो आवेश का बंटवारा होता है, यानी कि वितरण होता है। तो एक चालक से दूसरे चालक में या पहले चालक से दूसरे चालक में जब आवेश वितरित होता है तो उसके कारण उसके एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आता है, क्योंकि इस तार से प्रवाहित होगा तो इस तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना, और जब भी किसी तार से आवेश प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है वो उतना एनर्जी खर्च हो जाता है, इसलिए एनर्जी में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, ठीक ना। तो उसी कमी का सूत्र निकालना है कि उस कमी को कैसे निकाला जाता है। तो लिखिए, तो माना कि ए और बी दो आवेशित चालक है, माना कि ए और बी दो आवेशित चालक है, माना कि ए और बी दो आवेशित चालक है, जिसकी धारिता क्रमशः C1 एवं C2 है, C1 एवं C2 है। इस पर आवेश Q1 एवं Q2 देने से, इस पर आवेश Q1 एवं Q2 देने से, Q1 एवं Q2 देने से उसका विभव V1 और V2 हो जाता है। उसका विभव V1 और V2 हो जाता है। हो गया ना। दो गो चालक है, दोनों को आवेश दिया गया, विभव धारिता है। देखिए सुनिए, जैसे इस चालक का कुछ ना कुछ विभव है और इसका कुछ ना कुछ है, तो इसका बताइए, तो इस पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा?
हाफ C1V1 स्क्वायर। जैसे इसका विभव V1 है, आधारिता C1 ना है, तो हाफ से इतना होगा। ये पहले का चालक है ना, अब दूसरा का चालक कितना है? हाफ C2V2 स्क्वायर होगा ना जी। अब देखिए दोनों मिलकर के एक निकाय बनाता है, ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, तो इस सिस्टम के पूरा एनर्जी कितना होगा? U बराबर U1 प्लस U2, यानी कहने का मतलब कि U बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक ना। लेकिन ये दोनों के बीच में तार जोड़ने से पहले है, अभी मान के चलिए कि दोनों के बीच में तार जोड़ा हुआ नहीं है, तब जाके, क्योंकि जोड़ने के बाद आवेश का वितरण शुरू हो जाता है ना, तो जोड़े से पहले निकाय का कुल ऊर्जा हो जाएगा U बराबर U1 प्लस। लेकिन देखिए क्योंकि जोड़ने से पहले है एनर्जी, इसलिए इसको बोला जाता है प्रारंभिक ऊर्जा, और प्रारंभिक ऊर्जा को हम लिखते हैं UI से। U इनिशियल मतलब प्रारंभिक ऊर्जा, इसका मान होता है U1 प्लस U2। तो लिखिए तो एक लाइन छोड़कर A तथा B को जोड़ने से पहले, A तथा B को जोड़ने से पहले, A तथा B को जोड़ने से पहले निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, देखिए बालक, UI बराबर 1/2 और C1V1 स्क्वायर और प्लस 1/2 और C2V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले की बात है, अभी तार नहीं जोड़ा गया है, मान के चलना है। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। हाँ कोमल ले सकते हैं 1/2, लेकिन मत लीजिएगा, बड़ा लंबा व्यंजक है, इसको प्राप्त करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, समझा करके। चलिए इसके बाद लिखिएगा, इतना लिखने के बाद, इसलिए चालक A पर आवेश, इसलिए चालक A पर आवेश, देखिए जैसे चालक A है ना, इस पर आवेश कितना है? Q1। तो समझिएगा जैसे Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं? CV ना, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1V1 होगा ना जी। इसी तरह से चालक B पर आवेश लिख देंगे, चालक B पर आवेश Q2 बराबर C2V2। चलिए इसके बाद लिखिएगा, इतना लिखिए ना। अब तार दोनों के बीच में जोड़ना है, तो लिखिए एक लाइन छोड़कर, चालक A तथा B को, चालक A तथा B को, चालक A तथा B को एक तार से जोड़ने पर, एक तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उस समय तक होता है, उस समय तक होता है, होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए।
उस समय तक लेवेस प्रवाहित होता है ना जब तक लेकिन दोनों के विभव बराबर। तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों के विभव बराबर हो जाएगा, यानी कि जो V1 जो A का होगा वही B का होगा। तो लिखिएगा एक लाइन छोड़कर, पुनः माना कि निकाय का कोमन विभव, कोमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, पुनः माना कि निकाय का कोमन विभव भी है, उभयनिष्ठ उसी कहते हैं। पुनः माना कि निकाय का कोमन विभव भी है, ठीक ना। अब देखिए कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़ गया है, दोनों का विभव बराबर हो चुका है ना। अब दोनों का विभव कितना हो गया है भी। तो देखिएगा इसलिए हम लिखते हैं भी बराबर, जैसे देखिए यहाँ देखिए बालक, जैसे भी बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q बटा C। तो भी बराबर होता है कुल आवेश और बटा में कुल आवेश और बटा में हाँ कुल धारिता, क्योंकि अब दोनों मिलकर के काम करेगा ना, दोनों मिलकर के अब एक हो गया। तो कुल आवेश देखिए कितना है Q1 प्लस, यही तो था, धारिता कितना है C1 प्लस C2। अब देखिए Q1 के मान हम लोग कितना भी लिखे ऊपर C1 V1 और Q2 के मान C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। चलिए यहाँ तक लिखिए, दोनों के भी विभव है, A का भी V है और B का भी V है। कि किसी को दिक्कत है? जैसे देखिए दोनों को तार से जोड़ दिए ना, तो दोनों के बीच में आवेश का बंटवारा हो जाएगा, ठीक ना। तो आवेश का बंटवारा होने के बाद भी आवेश टोटल संरक्षित रहता है ना, तो टोटल आवेश कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 होगा। आधारिता कितना होगा, तो C1 प्लस C2। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर Q बटा C होता है, तो पूरा आवेश बटा में पूरा धारिता, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दोनों का उभयनिष्ठ विभव निकल गया V बराबर, अब दोनों का विभव यही ना है। तो अब देखिए जैसे इसका भी विभव V1 नहीं रहा, अब क्या हो गया, इसका विभव V हो गया, ठीक ना। तो इसके बाद लिखिए A तथा B को जोड़ने के बाद निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, A तथा B को जोड़ने के बाद निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, A तथा B को जोड़ने के बाद निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर कि UF लिखे, फाइनल एनर्जी U बराबर UF लिखिएगा, क्योंकि अंतिम ऊर्जा है ना वितरण के बाद। देखिए फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक ना। लेकिन चालक A की धारिता कितना है C1, अब विभव कितना हो चुका है V हो चुका है, और चालक B का धारिता जो है C2 है, इसका विभव। तो दोनों के बीच का 1/2 अब V² कॉमन दोनों तरफ से ले लेते हैं, इधर से 1/2 और उधर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, UF बराबर 1/2 और C1 प्लस, अब V के मान वहां से रख दीजिए, का होल स्क्वायर ना। UF बराबर C1 प्लस C2, अब देखिए C1 V1 और प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या कीजिए ना कि देखिए यहाँ भी C1 C2 है, तो नीचे लगा भी स्क्वायर होगा ना, तो C1 प्लस C2 इंटू में लिख देते हैं ताकि वो काट सके। जैसे नीचे वाला का भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का मतलब 2 बार ना, तो UF बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और C1 V1 का प्लस C2 V2
का होल स्क्वायर बटा में C1 प्लस C2। ठीक, इसके बाद देखिए जैसे हमको अंतिम ऊर्जा निकल गया और प्रारंभिक ऊर्जा भी निकल गया, जैसे हम इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। जैसे हमको प्रारंभिक ऊर्जा भी मालूम है, अंतिम ऊर्जा भी, तब निकालना है कि ऊर्जा में ह्रास कितना होगा। तो बताइए तो कौन वाला ऊर्जा ज़्यादा रहा होगा, शुरू वाला कि अंतिम वाला? तो ऊर्जा में ह्रास निकालना तो किस में से घटाइएगा? तो देखिए लिखते हैं इसके बाद कि ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास, क्योंकि ऊर्जा में बहुत कम ह्रास होता है, ठीक ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में कमी लिखते हैं, ठीक ना, कम अंतर होने का कारण डेल लिखते हैं। तो प्रारंभिक ऊर्जा माइनस एफ, इसको हल कीजिएगा ना, यू आई के मान रख के आई यू एफ के मान रख करके, तो देखिए आता है कितना, इसको हल कीजिएगा तो डेल यू बराबर आपका आ जाएगा फाइनल 1/2 V1 प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा में C1, रुक जाइए, C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अब बटा में C1 प्लस, इतना आता है इसको हल कर करके। जैसे यू आई का मान रखिएगा जो कि निकाल चुके पहले, आई यू एफ का मान अभी निकाले हैं, तो दोनों के मान रख करके हल कीजिएगा तो डेल यू बराबर कितना आएगा, कितना आएगा। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, ये सब यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद ये अपन, इसके बाद घर से बना के लाइएगा यहाँ तक, नहीं तो हम बनाएंगे उसके बाद, नहीं बनाइएगा आप तो।